माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ्रेंड्स जो आपका बीएड का जो सिलेबस है उन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा बीएड है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये हो गया अब 2 साल का। पहले क्या था कि बीएड 1 साल का था, तो आपको 2 साल में क्या क्या पढ़ना है, आपके एग्ज़ाम पेपर कितने नंबर के होते हैं, प्रैक्टिकल फाइल कब कहाँ कैसे कौन सी बनानी है आपको। और आप जैसे कि अब 2 साल का बीएड हो गया है तो आपको सेमेस्टर सिस्टम में एग्ज़ाम देने होंगे, तो मतलब 6 मंथ में एग्ज़ाम होते हैं आपके, तभी आपका 2 साल का बीएड आपका कंप्लीट माना जाता है। तो आपको 6 सेमेस्टर यानी कि 4 बार आपको एग्ज़ाम देने होंगे बीएड के। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और आपके कौन कौन से प्रैक्टिकल पार्ट हैं, तो आज हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर यदि जो भी नए यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए देखते हैं जो आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, मोस्टली क्या होता है कि हर जगह ये सिलेबस काम आता है फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम, चाहे आप किसी भी कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो आपके सेमेस्टर फर्स्ट में क्या होगा कि आपके कितने 4 पेपर रहेंगे और एक आपकी फाइल रहेगी। तो जिसमें CC1 रहेगा आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, दैट मीन्स हो जाएगा कि बचपन बाल्य विकास, यानी कि बाल्य अवस्था और बालक का विकास कैसे होता है, तो ये आपका पेपर रहेगा। आपके इंटरनल कितने नंबर के रहेंगे, 25 नंबर के रहेंगे, और जो एक्सटर्नल रहेगा वो आपका रहेगा 75 नंबर का रहेगा। अब आता है आपका CC2। तो CC2 में क्या होगा कि एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम एंड इशू, दैट मीन्स भारत में शिक्षा स्थिति, समस्या और मुद्दे, ये आपका सेकंड पेपर होगा। और आपका जो इंटरनल जो नंबर रहेगा वो होगा 25 नंबर का, और एक्सटर्नल रहेगा आपका ये 75 का रहेगा। अब CC3 में आ जाइए आप। तो CC3 में क्या रहेगा आपका पेपर, लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम पार्ट 1। हम सेमेस्टर फर्स्ट में इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे और सेमेस्टर सेकंड में इसका हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका जो ये एग्ज़ाम है इंटरनल जो रहेगा ये 15 नंबर का रहेगा, और इसके एक्सटर्नल कितने के रहेंगे, ये 35, यानी कि ये जो CC3 का जो पेपर है ये कितने नंबर का पेपर रहेगा आपका, 35 नंबर का रहेगा। अब आप देख सकते हैं CC4, तो करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल, दैट मीन्स हो जाएगा कि पाठचर्या, विकास और स्कूल, ये आपका जो इंटरनल रहेगा 25 नंबर का और एक्सटर्नल रहेगा आपका 75 नंबर का। अब आपका आता है EPC, एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, ये आपकी फाइल रहती है फ्रेंड्स, जो आप लोगों को बनाना कंपलसरी रहता है। तो आपकी फाइल है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, दैट मीन्स पढ़ना और विचार करना। तो हर कॉलेज में क्या होता है कि फाइलें बनाई जाती हैं, और मैंने फाइल का भी एक वीडियो अपलोड किया है फ्रेंड्स, मैं आई बटन पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कि 4 पेपर रहते हैं आपके और एक फाइल रहती है। कितने कितने नंबर के रहते हैं तो आप देख सकते हैं, इंटरनल आपका कितने का हो गया, 110 का हो गया, और एक्सटर्नल टोटल कितना हो गया, 290 का हो गया, यानी कि टोटल जो आपका पेपर रहता है वो 400 का रहता है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पेपर कितने होंगे। पेपर आपके कितने होंगे फ्रेंड्स, 4 होंगे और एक आपको फाइल बनानी रहेगी। अब हम देखते हैं सेमेस्टर सेकंड, यानी कि सेमेस्टर सेकंड जो द्वितीय सेमेस्टर रहेगा उसमें आपको क्या क्या करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका जो CC1 जो पेपर रहेगा, लर्निंग एंड टीचिंग का अधिगम में शिक्षण, तो ये पेपर कितने नंबर का रहेगा, 25 नंबर का इसका इंटरनल रहेगा, और एक्सटर्नल रहेगा ये 75 नंबर का। अब हम आते हैं PC1, यानी कि जो आपके PC1 में आपका जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, PC1 के पेपरों को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल PC1 में आप क्या कर सकते हैं, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, साइंस, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, अदर जो आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो PC1 में ये सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो सकते हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपका पेपर जो रहेगा, इसमें क्या होगा, ये इंटरनल आपका 25 का रहेगा और एक्सटर्नल रहेगा आपका ये 75 नंबर का। अब हम देखते हैं PC2। अभी हमने PC1 में क्या देखा कि आपका जो सब्जेक्ट है, अब मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स कि जो PC2 में आपका जैसे कोई बायो वाला है, केमिस्ट्री वाला है,
कॉमर्स वाला है तो ये आपकी क्या रहेंगे, आपने जो भी 12th में या ग्रेजुएशन में आपने जो भी सब्जेक्ट से अपना MA BA किया है तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या हैं, बायो के हैं तो आप बायो के सब्जेक्ट के हैं तो आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, और सेकंड में आपका क्या रहेगा, बायो रहेगा। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा। यदि आपने फिजिक्स लिया है तो आपका जो सब्जेक्ट हो जाएगा मैथमेटिक्स हो जाएगा। तो हिस्ट्री के साथ आप क्या ले सकते हैं फ्रेंड्स, हिस्ट्री के साथ आप यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, तो आप फ्रेंड्स अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आप इनमें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपका PC1 कितने नंबर का हो गया, 25 नंबर का, और इसके जो पेपर हो जाएंगे एक्सटर्नल वो 75 नंबर के, और PC2 आपका 25 का होगा, और ये भी जो इसका जो पेपर रहेगा आपका 75 नंबर का रहेगा। ये क्या रहेगा, आपका एक्सटर्नल हो जाएगा। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स आपका जो CC4 रहेगा। तो CC4 क्या हो जाएगा, आपका लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करिकुलम जो पेपर है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि CC3 में करिकुलम अक्रॉस, तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम ये पार्ट 1 है। इसी का पार्ट 2 आपके सेमेस्टर 2 में आ जाएगा। तो आपका ये जो पेपर कितने का रहेगा, फर्स्ट सेम में भी आप 35 नंबर का ये पेपर देंगे, और सेकंड सेम में भी आप ये पेपर कितने का देंगे, 35 नंबर का। तो आपके टोटल कितने पेपर हो गए फ्रेंड्स, 4 पेपर हो गए हैं। सेमेस्टर यानी कि सेकंड सेमेस्टर में आपके कितने पेपर हैं, 4 पेपर हैं। जैसा कि फर्स्ट सेम में आपके 4 पेपर थे, सब्जेक्ट चेंज हो गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, फाइल है आपकी, तो फाइल आपने फर्स्ट सेम में भी फाइल बनाई है, आप क्या करेंगे, सेकंड सेम में भी आप फाइल बनाएंगे। तो EPC फाइल रहेगी आपकी, ड्रामा एंड आर्ट एंड एजुकेशन। तो नाटक और कला, जो जब हमने CC फर्स्ट में बनाया था, कौन सी फाइल बनाए थे, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट, यानी कि पढ़ना और विचार करना, इसके बारे में ये आपकी फाइल रहेगी। सेमेस्टर 2 में आप थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, यानी कि हो जाएगा आपका नाटक और कला। तो आपकी जो फाइल रहेगी फ्रेंड्स कितने नंबर की रहेगी, इंटरनल रहेगी आपकी 20 की रहेगी, और एक्सटर्नल रहेगी आपकी 30 की रहेगी। तो टोटल जो आपका पेपर रहेगा 400 का रहेगा, जिसमें आपके इंटरनल जो नंबर रहेंगे टोटल रहेंगे 110 के, और एक्सटर्नल जो रहेंगे वो 290 के रहेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सेमेस्टर 2 में आपको इतनी चीज़ें पढ़नी रहेंगी कि आपकी 4 पेपर रहेंगे। जो मेन पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी रहेगा। तो PC1 और PC2 आपके डिवाइड हो जाएंगे, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसे पढ़ सकते हैं। और लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये भी आपका कंपलसरी पेपर रहेगा। अब हम आते हैं फ्रेंड्स सेमेस्टर 3, मतलब 3rd सेम में आप देख सकते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। तो 3rd सेम में आपका सिर्फ एक ही पेपर रहेगा, CC1 पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट, जिसमें आपका एक ही पेपर रहेगा फ्रेंड्स। आपको इसके इंटरनल जो रहेंगे वो 15 नंबर के रहेंगे, और इसका जो एक्सटर्नल रहेगा वो 35 नंबर का रहेगा। अब आपका जो सेकंड रहेगा स्कूल इंटर्नशिप, यानी कि इसमें आपका टीचिंग का रहेगा, जो आप टीचिंग करने जाएंगे स्कूल पे, क्योंकि आप लेसन प्लान तैयार करेंगे, इसमें आपको पूरा लेसन प्लान तैयार करना रहेगा। आप जैसे कि मैंने आपको सेकंड सेमेस्टर में बताया था ना कि आपको क्या करना है, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपना पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3rd सेमेस्टर में जैसे आपने लेसन प्लान तैयार किया, जैसे कोई कॉमर्स वाला है तो कॉमर्स वाला क्या करेगा, 20 लेसन प्लान बनाएगा, और उसके साथ उसने हिंदी लिया है या इंग्लिश लिया है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो उसके साथ दूसरा लेसन प्लान कौन सा बना सकता है, हिंदी या इंग्लिश का। और फिर आपको फ्रेंड्स इसमें मॉडल भी बनाने होंगे, क्योंकि इसका जो वाइवा होता है हर कॉलेज में प्रैक्टिकल होते हैं, इसका हर कॉलेज में एक्सटर्नल बाहर से आते हैं। टीचिंग आपका देखते हैं कि आपने किस तरीके से बच्चों को लर्न करना, आप कैसे पाठ योजना तैयार कर रहे हैं, कैसे टीचिंग बोल रहे हैं, सामने खड़े होकर अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो ये सारी चीजें कहाँ आ जाएंगी, स्कूल इंटर्नशिप में आ जाएगा, जो कि आपको स्कूल यानी कि कॉलेज की तरफ से ही आपको स्कूल प्रोवाइड किए जाएंगे कि आपको कहाँ जाकर टीचिंग करनी है, यानी कि किस किस स्कूल में आपको टीचिंग करनी है, चाहे वो गवर्नमेंट भी स्कूल हो सकता है या प्राइवेट भी हो सकता है। अब आपका आता है ईपीसी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने फर्स्ट सेम में कौन कौन सी फाइल बनाई थी, पढ़ना और विचार करना फाइल बनाई थी, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। सेकेंड सेम में आपने क्या बनाया था, कौन सी फाइल बना लिए थे आप लोगों ने, ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन की बनाए थे, नाटक और कला की। अब आप इसमें क्या बनाएंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल। तो आपको इसमें ईपीसी फाइल में आपका क्या रहेगा, साइकोलॉजी प्रैक्टिकल रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान में जो प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं वो आपके 5 प्रैक्टिकल होंगे, क्योंकि हर कॉलेज में 5 या 6 से ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, मे बी समथिंग 5 प्रैक्टिकल सफिशिएंटली होते हैं। तो आपका इसका भी वाइवा होता है, तो प्रैक्टिकल का वाइवा भी होगा आपका, हर कॉलेजों में वाइवा लिया जाता है। तो आपका जो प्रैक्टिकल है आप देख सकते हैं, इसमें इंटरनल कितने का रहेगा, 10 का, और एक्सटर्नल रहेगा 40 का। तो आप फ्रेंड्स, आपका जो एक ही कंपलसरी पेपर रहेगा, इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स, कि आपका सिर्फ एक ही पेपर रहेगा, कौन सा, पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट। बाकी आपके एक तो हो गया स्कूल इंटर्नशिप, जिसमें आपको टीचिंग का पूरा बताना पड़ेगा, आपको पाठ योजना कैसे बनाई जाती है, फिर आपको स्कूल कॉलेज की तरफ से आपको स्कूल विजिट किए जाएंगे, स्कूल प्रोवाइड किए जाएंगे, आपकी वहाँ 20 दिन की, 1 वीक की आपको वहाँ से खुद प्रोवाइड किया जाएगा, कितने दिन आपको टीचिंग करनी है उस स्कूल में जाके। फिर उस अकॉर्डिंग आप अपनी क्या कर सकते हैं, डेली एक पाठ योजना तैयार कर सकते हैं आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि आपने आज कौन सा टॉपिक पढ़ाया है, आपकी क्लास का टाइम क्या था, ये सारी चीजें आप अपने लेसन प्लान में ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं इसके प्रारूप हैं। आपको माइक्रो टीचिंग बताया जाएगा, आपको थर्ड सेम में आपकी माइक्रो टीचिंग भी है, माइक्रो टीचिंग के बारे में समझाया जाएगा। और बाकी तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि लेसन प्लान कंपलसरी है और आपका साइकोलॉजी प्रैक्टिकल कंपलसरी है। बाकी आपके इसमें कितने पेपर है, एक पेपर है। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, थर्ड सेमेस्टर का। तो आप देख सकते हैं कि 4th सेमेस्टर में भी आपके कितने पेपर रहते हैं, 4 पेपर रहते हैं फ्रेंड्स, जिसमें से आपका पहला पेपर रहता है आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, स्कूल एंड समाज रहता है, जो कि हमारा इंटरनल इसमें कितना रहता है 25 नंबर का, और एक्सटर्नल रहेगा आपका 75 नंबर का। टोटल ये कितने हो गए, 100 नंबर का पेपर हो गया आपका ये। फिर सेकंड रहता है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, मतलब ये पूरा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ पेपर रहता है। आपको बेसिक्स आपको नॉलेज होगा कंप्यूटर क्या होता है, नेटवर्क के बारे में रहता है, इंटरनेट के बारे में। तो ये सारी चीजें आपको आईसीटी में ही देखने को मिलती हैं। तो ये जो आपका पेपर रहेगा इंटरनल 25 नंबर का, देन एक्सटर्नल रहेगा आपका 75 नंबर का। अब आपका आता है थर्ड, क्रिएटिंग एंड इंक्लूजिंग स्कूल, दैट मीन्स हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा में आप क्या पढ़ सकते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं, मंदबुद्धि बालक कैसे होते हैं, विशिष्ट बालक कैसे होते हैं, और समावेशी शिक्षा के बारे में आपको पूरा बताया जाएगा। ये पेपर ही बहुत अच्छा पेपर है फ्रेंड्स। तो ये जो पेपर है आपका रहेगा इंटरनल 25 नंबर का, एक्सटर्नल रहेगा आपका ये 75 का। अब आता है हमारा 4th पेपर रहता है जो ऑप्शनल रहता है। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शनल रहते हैं कि आप इनमें से कौन कौन से पेपर आपके कॉलेज में आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि वैल्यू एजुकेशन, मूल्य क्या होता है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एनवायरमेंटल। अधिकतर क्या होता है फ्रेंड्स कि ऑप्शनल पेपर में एनवायरमेंटल ही दिया जाता है अधिकतर कॉलेज में। मे बी आपके कॉलेज में जो भी दिया जाता है आप उसको देख सकते हैं। तो ये ऑप्शनल आपके पास ये दिया हुआ है। तो ये 4 पेपर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 4 सेमेस्टर में कितने पेपर हो गए आप इस चीज को देख सकते हैं फ्रेंड्स। आपके कितने पेपर रहेंगे, 4 पेपर रहेंगे। और आपको फाइल कौन कौन सी बनानी रहेंगी ईपीसी। अब यहाँ पे आपको 2 फाइलें दी जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग दी सेल्फ यानी कि स्वयं की पहचान की फाइल रहती है एक, और सेकंड रहती है अंडरस्टैंड ऑफ आईसीटी यानी कि कंप्यूटर की फाइल रहती है। मे बी आप इन दोनों में से, यदि आपके कॉलेज में दोनों में से किसी एक फाइल के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है तो वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 2 फाइल बनवा रहे हैं या 1 फाइल बनवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। बट आपको क्या होता है कि ईपीसी 3 और ईपीसी 4 यानी कि आपकी जो फाइलें रहती है वो कितने नंबर की रहती हैं, इंटरनल 20, एक्सटर्नल 30,
तो आपका ये जो पेपर कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि आपको सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर 4 तक आपके सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं, आपको नई नई चीजों के बारे में सीखने के लिए मिला है कि आप 4 सेम तक आप कैसे कितने पेपर पढ़ रहे हैं, और 3rd सेम में आके आप टीचिंग करना सीख जाएंगे कि आपको कैसे बच्चों को पढ़ाना है। इस तरीके से आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा और आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में भी नॉलेज हो जाएगा। देन आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको सीखने को लिए भी मिलता है फ्रेंड्स। तो ये हमारा होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि हमारा बीएड कहलाता है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ। यदि आपको फ्रेंड्स हर यूनिट में से आपको ये चाहिए कि आपके पेपर में कितनी यूनिट है, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो मैं आपके हर एक पेपर की यूनिट इसमें आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ कि चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप में आपको कितना पढ़ना है, इसमें कितनी यूनिट दी गई हैं, इसका क्या सिलेबस है। तो आप मुझे यदि कमेंट करके बता सकते हैं तो मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? यदि ये जानकारी यदि आपको ये यूज़फुल लग रही है तो हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू।